करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम भीलन था। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे और जब 8 में से कोई एक भोजन नहीं करता था तो सभी भूखे ही रहते थे। बहन का ब्याह हुआ तो उसने करवा चौथ का व्रत किया, पीहर में ही रखा। बचपन की आदत के अनुसार उसके भाइयों ने खाना नहीं खाया। कहने लगे, हमारी बहन तो भूखी है, वह खाएगी तभी हम भी खाएंगे। फिर भाई बहन की भूखी होने से व्याकुल होने लगे। उन्होंने पहाड़ में आग लगा दी और कहा, बहन चांद उग गया है, अर्घ दे दो। बहन ने कहा, भाभिया चलो चांद को अर्घ देते हैं। भाभियों ने कहा, बाई जी यहाँ तो तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो बाद में उगेगा। बहन भोली थी, समझी नहीं कि भाइयों ने चालनी में से चांद दिखा दिया है। बहन ने अर्घ दे दिया। भैया निकाल कर खाना खाने बैठी तो पहले कौर में से मक्खी निकली, दूसरे में से बाल निकल आया, तीसरे कौर में से ससुराल में से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है। माँ ने कहा, मैं कपड़े निकालती हूँ, तू तैयार हो जा। माँ साड़ी निकालने लगी तो कभी काली साड़ी कभी सफ़ेद साड़ी हाथ में आती। माँ ने कहा, बेटा न जाने किस्मत में क्या लिखा है, तू राह में सबके पैर छूती जाना। और माँ ने उसके पल्ले में सोने का एक टक्का बांध दिया और कहने लगी, जो तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसे सोने का एक टक्का दे देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। बिलन राह में सबके पैर लगती हुई गई। सबने खूब आशीष दिए, किसी ने सुहाग की आशीष नहीं दी। एक छोटी सी जेठूटी पालने में झूल रही थी, उसके पैर लगी तो उसने कहा, तेरा अमर सुहाग रहे। बिलन ने टक्का देकर पल्ले को झट से मोड़कर गांठ लगा दी। ससुराल पहुंची तो देखा पति मरा हुआ पड़ा। वह कहने लगी, इसको जलाने नहीं दूंगी। दौरानी जेठानी ने कहा, घर में लाश कौन रखता है? बिलन ने कहा, जंगल में झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं रहूंगी। उसको जंगल में झोपड़ी बनवा दी और वहाँ वह रहने लगी। रहते रहते माह की चौथ आई। चौथ माता गालियाँ निकालती कोसती आई। 7 भाइयों की बहन भीलन बाई चलनी में चांद देखी, डूंगर में आग लगावनी। इतने में भीलन ने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए। माता मुझे सुहाग दो, तब मैं आपको जाने दूंगी। माता ने कहा, मैं सुहाग नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी तो वैशाख चौथ आवेगी, उसके पाँव पकड़ना। बैसाखी चौथ आई। करड़ मोस्ती गालियाँ निकालती हुई भीलन ने जल्दी से पाँव पकड़ लिए। माता सुहाग दो। बैसाखी ने कहा, मैं नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी भादुरी चौथ आवेगी, उसके पैर पकड़ लेना। फिर भादुरी चौथ आई। करड़ कोसती गालियाँ निकालती भीलन ने उसके पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मुझसे बड़ी करवा चौथ आवेगी, उसके पाँव पकड़ लेना, उसके पाँव मत छोड़ना। छोड़ दिए तो फिर 12 महीना मुर्दा सहना पड़ेगा। सो जब करवा चौथ आई तब उसने माता के पैर पकड़ लिए। चौथ माता गालियाँ निकालती रही, करड़ कोसती रही, छोड़ पापिनी हत्यारी, मेरे पैर छोड़। 7 भाई की बहन भीलन बाई डूंगर में आग लगावनी पानी प्या, चांदनी में चांद देखनी पानी प्या, घनी बिखालू पानी प्या। पहाड़ में आग लगाकर चांद देखकर व्रत भंग किया, पापनी मेरे पैर छोड़। उसने नहीं छोड़े। तब माता जी ने काजल आँख से लिया, मेहंदी चट्टी उंगली से ली, रोई टिक्की में से निकाली, पानी घोल कर छींटे दिए तो मुर्दा पति जीवित हो गया। पति उठकर बोला, ओह बहुत नींद आई। भीलन ने कहा, काई की भली नींद आई, मुझे तो सेवा करते 12 महीने हो गए। करवा चौथ माता जाते हुए झोपड़ों को महल बना गई और धान्य भरपूर हो गया। भीलन की सास ने अपनी अन्य बहू से कहा, अरे कोई जाकर भीलन को तो खाना दे आओ, उसका तो आज के दिन सुहाग उजड़ा था, वह तो रो रही होगी। जब इतना चिल्लाने के बाद कोई न गया तो सास ही बहू को खाना देने जंगल में चली गई तो देखा
झोपड़ा कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। वहाँ एक महल दिखा जिसमें उसके बेटा बहू चौपड़ पासा खेल रहे थे। बहू ने सास को आवाज लगाई, माताजी यहाँ महल में आ जाओ। माताजी महल के पास पहुंची। बेटा बहू ने चरणों में धोख देकर आशीर्वाद प्राप्त किया और सास को सब बात बताई। सास ने खुशी खुशी गांव में आकर बाजे गाजे से गांव वालों के साथ जाकर बेटा बहू को अपने घर ले आई। हे चौथ माता, जैसा सुहाग भिलन को दिया वैसा सबको देना। कहानी को कहने सुनने उकार देने वाले को सबको देना। अब आइए सुनते हैं गणेश जी कथा। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू है वहीं चढ़ा दो। बुढ़िया ने वहीं चढ़ा दिया। वहाँ देखती है क्या तो वहाँ पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेशा, तेरे भोग लगना है, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भरकर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा, यह चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की में नीचे छुपा दी। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को बहुत जोर से भूख लग रही थी, सो एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, जय गणेशा, तेरे भोग लगना, और पीना शुरू कर दिया। और तभी गणेश जी आए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और तो सारी बात सच है, पर बेचारी बहू ने तो खीर नहीं खाई है। बहू का झूठा नाम मत ले, वो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने कैसे खीर खाई होगी? गणेश जी ने कहा, बुढ़िया, झूठ बोल रही है तेरी बहू। खाई सो खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दी। देख ले, मैं तो भावना का भूखा हूँ, तूने तो भोग तो लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी ने कहा, बुढ़िया, इस खीर से नगरी जिमा दे, फिर भी ये खत्म नहीं होगी। नगरी जिमा दी, तब भी चरू पूरा खीर से भरा। राजा को नगरी को जिमने का पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया, कहा, क्योरी, ऐसा चरू तेरे घर कैसे आवे? ये तो हमारा है। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए। दुर्गंध आने लगी तो राजा ने कहा, बुढ़िया, चरवा वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कब का दे देते, यह चरवा तो मुझे गणेश शाह ने दिया है। बुढ़िया ने चरवा वापस लिया। लेते ही सुगंधित खीर बन गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूँ? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दे और सुबह उठकर खोद कर देख देना तो धन के 2 चरवे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मार गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला पर कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखो। वहाँ सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन के चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश तो साचो है, पर मेरो मन कालो है। सास ने कहा, गणेश जी भावना के भूखे है। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुकारा देने वाले को, आपस के सुनने वाले को सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। करवा चौथ माता की जय।